लोग को फिर ये फियर बढ़, जैसे कोविड में हर दिन इंसान जीता था और मरता, जो सुबह जग गया वो जिंदगी जी गया, और जो बेचारा नहीं जगा वो जिंदगी खो चुका। तो ये एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा क्लियर। कोविड के दौरान ना जो मानसिक बीमारियां थी वो बढ़ गई, जैसे ओसीडी, अगर जिसमें था पहले से डिसऑर्डर और जो दवाई भी ले रहा था, पर वो क्लीनलीनेस रखो, हाथ बार बार धो लो, उस वजह से थोड़ा सा बढ़ गया। फोबिया बढ़ गया कि मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी, फोबिया है ना, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं चीज को, तो वो एक डर पैदा हो गया। फिर जैसे कुछ कारण की वजह से मम्मी पापा जो लोगों के गुजर गए उनको वो सैडनेस हुआ, गिल्ट हुआ, है ना। तो मुझे लगता है कि वो एक फेज था, वो वायरस नया था, उसके हिसाब से जो भी कर सका गवर्नमेंट या हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने वो किया, और तब हमें जरूरत थी नया वैक्सीन लेने की, वो हमने दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अगर हमें मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी समस्या होती है तो हमने कारण नहीं ढूंढना चाहिए कि रेमडेसिविर से हुआ है या कोविड के वैक्सीन से हुआ है, वो सब साइंटिस्ट देखेंगे क्योंकि वो उनका काम है। मुझे लगता है कि मुझे हुआ है अभी मुझे इलाज करना, क्योंकि जैसे फीवर ट्यूबरकुलोसिस में भी आएगा, मलेरिया में भी आएगा, सर्दी खांसी में भी आएगा, पर फीवर आने के बाद पैरासिटामोल लेना है, ये आपको पता है, वो आप लोगे। तो वैसे मुझे लगता है कि अगर कुछ मेंटल हेल्थ कंसर्न होता है तो आप उसकी जड़ पे मत जाओ कि जैसे बचपन में उसको कुछ तो आघात हो गया होगा, उसके मम्मी पापा अच्छे नहीं थे, या उनके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है इसलिए इसको डिप्रेशन हुआ है, इसलिए इसमें सुसाइड की ख्याल आ रही है, इसमें इसको एंग्जाइटी आ रही। मुझे लगता है हो रहा है तो गो टू साइकियाट्रिस्ट, गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड। गुड, ये एक बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने। एक तो मुझे अच्छा कि ये भी लगा कि जो हो चुका वो हो चुका, अब जो है उसको फेस करें और उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं साइंटिफिकली विद ऑल तरीके से, मे बी टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, साइकेट्री, और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिकली किसी डॉक्टर को ट्रीट करना। एक अच्छा आपने कोविड के ऊपर जवाब दिया है। मैम अब एक और सवाल जो मेरे मन में खास करके मैं सोचता रहता हूँ कि कौन से ऐसे और भी तरीके मेंटल हेल्थ को लाइव रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, और जिससे ये बीमारियों से भी वो दूर है, क्योंकि आजकल इतनी जद्दोजहद की जिंदगी हो गई है, इतना कंपटीशन, कंपैरिजन और इतनी भागादौड़ी हो गई है कि हर एक को बस अपनी मंजिल पर पहुंचे, मगर फिर वो कभी पहुंच नहीं पाता, मेंटल इलनेस आता। तो कुछ ऐसे तरीके बताइए कि वो इन सब में लाइव रहे, जिंदगी भी जिए और जिंदगी का मजा भी ले और उसकी मेंटल हेल्थ भी एकदम ओके। रूटीन फॉलो करना ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जिससे क्या होता है कि दिनचर्या हम फॉलो करते हैं, सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो ज्यादा अच्छा है, योगा भी सपोर्टिव है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको करना है, आपके हेल्थ कंसर्न है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है। उससे एंडोजनस ओपियोइड सीक्रेट होते हैं जिससे आपको हैप्पी लगता है, तो उससे जो लो फॉर्म के डिप्रेशन होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज है, वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तीसरा मुझे लगता है कि म्यूजिक या कुछ भी हॉबी परस्यू करना, ये बहुत एक अच्छी चीज है रिलैक्स होने के लिए। तो आपको वही है कि आपको रेस में दौड़ना है, पैसे कमाना है, समाज में नाम प्रतिष्ठा सब कुछ कमानी है, पर उसके साथ साथ आपको सुकून भी चाहिए। एट द एंड ऑफ लाइफ आप पैसे भी गिनोगे पर समाज में प्रतिष्ठा भी गिनोगे, उसके साथ सुकून, मुझे जैसा लाइफ चाहिए था वैसा मैंने जिया या नहीं, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए कि मुझे जो भी हॉबी लग रही है परस्यू करना है, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, उसके लिए आप प्लीज टाइम दो, आराम से बैठो। तो वो एक बैलेंस आपने मेंटेन रखा। तो मुझे लगता है रूटीन, एक्सरसाइज करना, हॉबी परस्यू करना, ये मेडिटेशन यस मेडिटेशन करना, तो और दूसरों के लिए मदद करना, सब कुछ पैसों से नहीं होता है। गुड। एक कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो आपको लग रहा है, अवेयरनेस फैलाना है, कोई भूखा है उसको मदद करनी है, बहुत कुछ बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ही ज्वाइन करना चाहिए, एनजीओ खड़ा करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। आप आपकी मतलब पंटी के जैसा जितना आप प्रकाश दे सकते हो उतना आपने, हाँ, आपको जाते आते टाइम जो भी लग रहा है
आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी है वो भी आप मदद कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कम पैसा लेके करना पड़ेगा। मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मेंटल हेल्थ जो हम रिलैक्स चाहते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, उसके लिए एक समाज सेवा भी एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सुकून देती है, आपको मेंटली पीस देती है और मेंटली आपको रिलैक्स रखती है कि मैंने किसी की मदद की। और वो जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं करोड़ रुपए से बढ़कर होता है। तो एक चीज मुझे बहुत आपकी अच्छी लगी। दूसरा, आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चारों पांच चीज बताई। मुझे एक और बताइए कि जिंदगी में इस तरीके के काम करने वाला इंसान फिर कभी मुझे नहीं लगता कि उसको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो। आपको क्या लगता है कि ऐसे और कोई तरीके हैं जो साइंटिफिकली उससे करने चाहिए या ध्यान देने चाहिए? मुझे लगता है कि हम वही आएगा वापस मेरा कहना कि हम हर एक चीज से बच नहीं सकते। जैसे हार्ट अटैक ना आए उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करो, अच्छा सा खाना खाओ, फिर भी आ सकता है। और आया तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम प्रिवेंटिव मेजर्स के चक्कर में फिर ना हम वो फेल्यूर समझते हैं। अभी समझो कोई सोशल वर्क कर रहा है, उनको कुछ साइकेट्रिक इलनेस हो गया, तो फिर उनको लगेगा कि मेरे को कैसे हो गया, अभी मैं तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इतना सब कुछ योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मुझे कोई गलत शौक नहीं है, मैं सुपारी भी नहीं खाता, तो भी मुझे तकलीफ है। तो भी कैंसर कैसे हो गया? मुझे कैंसर, मैं सुपारी भी नहीं खाता। तो वो उसका रीजन ये दिस इज नेचुरली हर एक के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कैंसर भी किसी को भी हो सकता है, चाहे हमारा कुछ भी गलत खाना पीना ना हो तो भी। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी किसी को भी हो सकता है।